कई दिनों से मेरे घर का माहौल कुछ अलग सा है और सुबह से तो बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि मेरे जो शौहर हैं तो वो काम के सिलसिले में घर से बाहर जा रहे हैं और अक्सर वो बिज़नेस टूर पे जाते रहते हैं आए दिन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और ब्लॉग की शुरुआत दोपहर से हो रही है। सुबह से मैं बहुत सारे कामों में लगी हुई थी और वैसे तो कई दिनों से मैं घर के कामों में और बाहर के कामों में लगी हुई हूँ क्योंकि मेरे शौहर जो हैं तो घर से बाहर जा रहे हैं, तो उनकी तैयारियों में मैं लगी हुई हूँ। तो मेरे घर का माहौल भी कुछ कई दिनों से अजीब सा हो रहा है और आज सुबह से तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। बच्चे भी थोड़े उदास हैं, जब उनके जितना जाने का टाइम करीब आता रहता है बच्चे बहुत ज़्यादा उदास होते रहते हैं। सुबह से घर के कामों से फ्री होते-होते और थोड़ी-सी कुछ तैयारियाँ करते-करते मुझे शाम हो गई है और यहाँ पर ना मैं अब किचन में शाम के खाने की तैयारी करने लगी हूँ। इधर ये मैंने शामी कबाबों के लिए कीमा तैयार किया हुआ है। कीमा तैयार हो गया है और अब मैं इनसे ना कबाब बना लूँगी और ये कबाब मैं बनाने के बाद फ्रिज में स्टोर कर दूँगी और जब खाने का टाइम होगा तो मैं इनको निकाल के उसी टाइम इनको सेक लूँगी। तो इस तरीके से जो है तो थोड़ा-सा काम आसान हो जाता है। तो काफ़ी सारी तैयारियों में लगी हुई हूँ क्योंकि वो कल सुबह जा रहे हैं। तो इधर मेरे ये पतोड़े भी बन के तैयार हो गए हैं। इधर मैंने ये शामी कबाब भी बना लिए हैं। तो बस इनको मैंने रेडी करके रख लिया है। अभी शाम का टाइम है तो इनको मैं तैयार करके अभी फ़्रिज में रख दूँगी और जब हमारे खाने का टाइम होगा तो मैं फ़्रिज से निकाल के इनको सेक लूँगी। इधर मैंने ये साबूदाने की खीर भी बनाई हुई है। ये तो ख़ैर जाज़िब ने अपनी फ़रमाइश से ही बनवाई है, उसका दिल चाह रहा था तो मैंने इधर खीर भी बना ली है। तो बस सारे ही कामों से फ्री होने के बाद हम खाना खाने लगे हैं। तो हम सब यहाँ पर खाना खाने लगे हैं और ये हम लास्ट डिनर कर रहे हैं मेरे शौहर के साथ क्योंकि अब ना 2-3 महीने के बाद ही वो वापस आएँगे। अक्सर वो जब टूर पे जाते हैं तो 1 डेढ़ या 2 महीने के बाद वापस आते हैं, तो तभी हम सब एक साथ में मिल बैठ के खाना खाएँगे। तो आज ये हमारा लास्ट डिनर है उनके साथ। मेरे बच्चे भी उदास हैं क्योंकि जितना टाइम इनका करीब आता जाता है जाने का तो ये और ज़्यादा उदास होते जाते हैं। तो बच्चे सो गए हैं और बच्चों के सामने ये अपने कपड़ों की पैकिंग नहीं करते हैं। बच्चों के सोने के बाद इन्होंने यहाँ पर अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी है। मैंने पहले ही सारे कपड़े इनके रेडी करके रखे हुए थे, बस ये अब अपने बैग में इनको सेट कर रहे हैं और ये कपड़े अपने बच्चों के सोने के बाद में ही रखते हैं। अक्सर जब ये घर से बाहर जाते हैं तो मेरे बच्चे इसी तरीके का रिएक्ट करते हैं, तो ये उनके सामने अपनी पैकिंग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। बच्चे सो गए हैं तब इन्होंने अपनी पैकिंग स्टार्ट की है। अब बच्चों से प्यार भी ज़रूरी है और घर से बाहर जाके काम भी ज़रूरी है, काम करना भी ज़रूरी है। तो ज़्यादातर मेरे जो शौहर हैं तो वो बिज़नेस के सिलसिले में बाहर आते जाते रहते हैं, तो हर बार इसी तरीके का मेरे बच्चे रिएक्ट करते हैं। तो बस यहाँ पर ना इनकी पैकिंग कंप्लीट हो गई है। जो कुछ इन्होंने ज़रूरी सामान जो मैंने पहले से ही रेडी करके रखा हुआ था, बस इन्होंने रखना है बैग में और बस इनकी तैयारी कंप्लीट हो गई है। और बच्चे भी मेरे यहाँ पर सो चुके हैं, उनको पहले ही सुला दिया था क्योंकि ये सुबह चले जाएंगे, उनके उठने से पहले पहले ही चले जाएंगे ये। सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर किचन में इनके लिए चाय बनाने लगी हूँ और ये 4-5 घंटे पहले घर से निकलते हैं जाने के लिए क्योंकि इनकी जो फ़्लाइट है वो दोपहर 12 बजे की है और हमारे घर से दिल्ली का जो रास्ता है तो वो 4-5 घंटे का है, तो इसलिए 6-7 घंटे पहले ये घर से निकलते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनके लिए चाय बना दी है, इधर 2 रस्क दे दिए हैं, वैसे तो मना ही कर रहे थे लेकिन मैंने फिर भी बना दी है। तो बस जाने के लिए रेडी हैं और अब ये घर से निकल रहे हैं। बच्चे अभी भी सोए हुए हैं, उनको नहीं उठाते हैं क्योंकि फिर वो रोना स्टार्ट कर देते हैं और उनको सँभालना मुश्किल हो जाता है जाते हुए अपने पापा को देख के। तो बस अब घर की ये चले गए हैं तो घर की लाइटें ऑफ़ करके मैं भी सो जाऊँगी क्योंकि आज संडे है और बच्चे सुबह लेट उनको स्कूल जाना नहीं है तो लेट सोते रहते हैं। तो ये देखिए इधर ये सोए हुए हैं, इधर इनके पापा चले गए हैं, तो इनको नहीं पता है कि हमारे पापा चले गए हैं। सुबह उठ के इनका क्या रिएक्शन होगा ये तो मैं सुबह ही देखूँगी। रोते ही हैं बस। तो आज का व्लॉग का एंड यहीं पर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।